रथी धन सिंह देवताय नमः। क्षेत्र के क्षेत्रपाल भूमि के भूमियाल ग्राम देवता श्री रामचंद्राय महावीर हनुमते नमः। हमारे दोनों सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितर चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा स्वेन सदा वहकं सत्यं परं धीमहि। प्रभो सत्यं परं धीमहि। स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरु गोविंद मेरे सामने ये दो खड़े, काके लागो में पहले पाऊं। बलहारे मुझे अज्ञानी को आपने ही श्री गोविंद के चरण दियो बताए। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं और इनके एहसान हम पर इतने हैं जिन्हें व्यास पीठ से गिना सकते नहीं। बोले सद्गुरु भगवान की, गणेश जी महाराज की, शंकर महादेव की, महावीर हनुमान जी की, श्री रामचंद्र भगवान की, क्षेत्रपाल देवता की, धनसिंह देवता की, रामचरितमानस ग्रंथ की, तुलसीदास महाराज की, आवाहित प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवताओं की, सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की,
तृतीय दिवस के आनंद की, देव डोले उपासकों की, समस्त विद्वत जन ब्राह्मणों की, समस्त क्षेत्रवासियों की, समस्त ग्रामवासियों की, आज के यजमान परिवारों की, ध्यान से कथा सुनने वालों की। नमः पार्वती पतये। हरे हरे महादेव शंभो। बोलिए काशी के विश्वनाथ भगवान की जय हो। और आज करेंगे। श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा मंगलया भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पवित्र पावन दिव्य क्षण मध्याह्न काल बेला मंद मंद सुमंद पवन देव साक्षी भगवान सूर्य नारायण वेद व्यास जी की गोद व्यासपीठ भगवान मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के चरणों में खुद को राख लपेटे फिरते बाबा औरों को देते धन धान और देवों के हित विष पिया है नीलकंठ को मेरा प्रणाम। ऐसे हमारे इष्ट देव, क्योंकि केदारनाथ भूमि में जन्म हुआ है और बाबा का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिमालय तो केदारम, बाबा भोलेनाथ के चरणों में महिष्मर्दिनी 9 अलग अलग छिन्न पर तो छह एक ही च मेरी माँ। उनियालों की इष्ट देवी राजराजेश्वरी, थपलियालों की प्रिया माँ ज्वालपा देवी, नौटी के नौटियालों की, सीम के सीम वालों की माँ भगवती नंदा देवी के चरणों में व्यासपीठ से नमन। पूज्य आचार्य जी द्वारा अपने वैदिक मंत्रों से आवाहित प्रतिष्ठित स्थापित 33 प्रकार के 33 करोड़ देवी देवताओं को अखंड दीपक कदली स्तंभ वीर हनुमान ध्वजा को व्यासपीठ से नमन। जो वीर ही नहीं है, महावीर हैं ऐसे वीर हनुमान जी श्री रामचंद्र भगवान जी के चरणों में व्यासपीठ से, और किल्या खाल अलेरो निवासी भगवान धनसिंह देवता परचमधारी ऐसे महासुविश्वराणा देवता के चरणों में व्यासपीठ से नमन करते हुए देवीपुरा नकरोंदा क्षेत्रांतर्गत हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि
मृत्यु के बाद स्वर्ग भी मिल जाएगा, कैलाश भी मिल जाएगा, वैकुंठ भी मिल जाएगा, लेकिन ये रस नहीं मिलने वाला। एक गंगा तो गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार में प्रभावित हो रही है और एक ज्ञान की गंगा देवीपुरा नकरौंदा क्षेत्र में प्रभावित हो रही है। कोटि जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा सत्संग मिलता है। कुसंग तो बहुत मिलेगा लेकिन सत्संग बहुत कम मिलेगा। ऐसा सत्संग श्री राम जी की अनुग्रह कृपा प्रसाद स्वरूप द्वितीय बार श्री राम कथा करने का हनुमान जी के चरणों में दासानुदास को विद्वत जनों की सभा में अवसर मिला है। जा पर कृपा प्रभु राम जी की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। भले राम जी की अनुग्रह कृपा बिना या इष्ट पितृ कृपा बिना हम क्या कुछ बोल पाएंगे? आप क्या कुछ सुन पाओगे? बोलने वाले भी वही हैं, करते हो तुम। ये भाव जब आए भी आप ही अपनी कथा बोलते हो राघवेंद्र, हमारे माध्यम से कंठ पर विराजमान होके, और आप ही अपने कथा को श्रवण करते हो श्रोताओं के कानों के माध्यम से। हम दिल बीच बसता है एक भगवान सभी जगह विराजमान है। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है, सिया राम माया सद जुग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान तो जो यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी स्वान वानर इत्यादि हैं सब पर है, मुझ में है, तुम पे है, सब पर वो परमात्मा है। दुनिया को बनाने वाले, जब दुनिया इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर होंगे। तो माता बहनों से निवेदन करते हैं व्यासपीठ से, यह ध्वनि प्रसारण के माध्यम से यत्र तत्र जहां तक आवाज पहुंच रही है, आप अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर यथाशीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित हो जाएं। खुद भी आए, अपने साथ औरों को भी लेके आए, क्योंकि करने वाले से ज्यादा होते हैं कराने वाले। कई भगत तो ऐसे हैं कि सबसे आगे खुद भी हैं, औरों को भी आगे कर रहे हैं, फोन के माध्यम से यजमान के लिए बोल रहे हैं, भक्तों को दूर दूर से सूचना दे रहे हैं, उनका भी हम ध्यान दे रहे हैं। व्यासपीठ से की बड़ी सेवा कर रहे हैं, और दूर दूर से सिर्फ देवीपुरा क्षेत्र नहीं, अभी तो कल हमारे जहाँ पे हमने कथा करी थी राजराजेश्वरी फार्म नकरौंदा में, वहाँ से भी भक्तजन आए थे और निरंतर आते रहते हैं भगवत अनुग्रह कृपा से। आप सभी माता बहन जो सीता अनुसुईया के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली हैं, मेरी दीदी भूलियों, युवा बाल वृद्ध जनों को, देवडोली जिसके उपासक बड़े भाई श्री विकास जी और व्यासपीठ की ओर से आपको आशीर्वाद। देखो ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है? मतलब लौकिक सुखों को देखोगे तो ब्राह्मण के पास एक आशीर्वाद है। ब्राह्मण के 6 कर्म है, नित्य कर्म में स्पष्ट पहले ही बताया है, वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करवाते हैं यजमान के यहाँ जाके, अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, दान लेते हैं और दान देते हैं। तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भवा। और भगवान ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं, तो वेद क्या कहता है महाराज, ब्राह्मणों मोहमा आसी। अरे
भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। अहम भक्त परा अधीन यस्वतंत्र इव द्विजा। भगवान के पक्के भगत तो ब्राह्मण हैं, जो देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, चरणों में बैठे रहते हैं। और एक ब्राह्मण ऐसा है जो प्रभु के पास बैठकर कहता है कि हे दक्षिण काली माता, हे महावीर हनुमान, हे राम जी, मेरे यजमान जी का हित करना। वो ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि यजमान की सुख शांति की कामना करते हैं। हे माँ गौरा, हे नंदा देवी, मेरे यजमान जी ने बड़े सुंदर आस्था से पूजन कराया है, हमारे यजमान का कल्याण करना। समाज में अगर ब्राह्मण ही ना हो मेरी दीदी भूलियो माता बहनों, तो विचार करो हमारा कोई नाम भी नहीं होगा। जब पंडित जी नामकरण कराने ही नहीं आएंगे तो नाम कहाँ से होगा? अंत्येष्टि संस्कार कैसे होंगे? चूड़ाकर्म संस्कार कैसा होगा? यज्ञोपवीत संस्कार कैसे होंगे? कल आपने कथा सुनी व्यासपीठ से, वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि बुलावा। राजा दशरथ जी के यहाँ कमाने वाले तो बहुत हैं, पर खाने वाले कोई नहीं। का गुरुदेव इतनी संपत्ति का क्या करेगा ये राजा दशरथ, जब मेरे घर में कोई वंशज ही नहीं है। गुरुदेव, मेरे विवाह के बहुत वर्ष हो गए, मुझे संतान की कामना है। वही बात तो व्यास जी बता रहे हैं। तो गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने कहते बुलाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और कहा तुम चिंता मत करो राजा दशरथ, तुम्हारे माथे की रेखा बता रही है, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हमने बताया था ना कथा में, भगवान जब भी आते हैं तो चतुर्व्यूह रूप में आते हैं। कृष्ण अवतार में आए तो बलराम, जिनकी पत्नी है रेवती, उनका दूसरा नाम है बलभद्र, तीसरा नाम है राम। तो ऐसे, और एक नाम है संकर्षण। 10वें स्कंद में बात हुई है जब नामकरण करते हैं गर्गाचार्य जी। तो भगवान जब भी आते हैं तो चतुर्व्यूह रूप में आते हैं। श्रृंगी ऋषि आए, क्या मेरे वेद पाठी ब्राह्मण देवताओं ने मंत्रों का प्रयोग किया? तो कहते हैं हवन कुंड से अग्नि प्रकट हो गए, पयशः खीर लेके, और फिर उन्होंने कहा ये खीर आप बांट दीजिए। कौशल्य पे बांट दिया, आगे कैकेयी सुमित्रा पे वो जब डिस्ट्रीब्यूट बांट दिए गए तो कहते हैं महाराज वो गर्भ कंसीव हो गया, वो गर्भवती हो गई। कब गर्भवती हो गई? जब अग्निदेव के उस खीर में मंत्रों के प्रयोग से इतने शक्ति सामर्थ्य है मंत्रों का। देखो ना, ऐसी कथा आओ सुनने, आनंद घर में थोड़ी ना मिलेगा। आप देखेंगे एक कथा है सुद्युम्न की देवी भागवत अंतर्गत। वहां पे राजा चाहते थे शातदेव की मुझे पुत्र हो, और रानी चाहती थी कि मुझे 6 नौनी हो, कन्या हो। तो वेद मंत्रों के द्वारा पुत्र को आवाहित मंत्र न करते हुए वेद पाठी ब्राह्मण देवताओं ने पुत्री के निमित्त जब यज्ञ किया तो देखते ही देखते पुत्र की जगह पुत्री उत्पन्न हो गई। स्पष्ट है, आप देखें। इसीलिए तो ब्राह्मण का मान सम्मान है। नहीं तो क्या है ब्राह्मण के पास? सिर्फ भगवान के चरणों में। गौरव कृष्ण जी एक बार बता रहे थे अपने कथा में, दर दर ठोकर खाने से अच्छा है, दर दर लोगों के पाँव में पड़ने से अच्छा है कि बाकी बिहारी के चरणों में पड़ लो। जिसने यहाँ झुकना सीख लिया उसे कहीं और झुकने की जरूरत नहीं होती। गजब की कथा करते हैं गौरव कृष्ण। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया, जो माता के दरबार में आकर झुक गया, जिसने माता को अपने आप को समर्पण कर दिया, फिर उसे दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ झुको। दुनिया वालों को दुख बताओगे तो
वो बताए थे ना व्यास जी ने, विदेशों में लाइट जाती है तो मीटर और तार चेक करते हैं, और हिंदुस्तान में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर चेक करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन में बड़ा दुख है, हम कहते हैं आओ राम कथा में तुमको बताएंगे। श्री राम जी के जीवन में जितना दुख था, कृष्ण जी के जीवन में जितना दुख था, किसी के जीवन में नहीं हो सकता। आप कहोगे कैसे व्यास जी? एक गरीब के घर में भी जब किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर उसके घर में थाली नहीं है तो वो ताली तो बजा ही सकता है, लेकिन जब द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ना तो कोई थाली बजाने वाला था और ना कोई ताली बजाने वाला था। कितना दुख है बताओ। द्वारिका पूरी गुजरात में है। अब वहां श्री राम जी जो आज चरित्र है, हमने कहा था ना कि 7 दिन है, हम 7 चरित्र सुनाएंगे। कल हमने बालकांड सुनाया। बालकांड में सती माता जी को भ्रम हो गया कि दुनिया जिनको नमन करती है महादेव उन्हें नमन कर रहे हैं। होय सोय जो राम रच राखा, राम जी चाहते थे कि कुछ लीला हो। सती माँ ने देह त्याग किया, 51 शक्ति पीठों का निर्माण हो गया और सती को दूर करके पार्वती का जन्म हुआ। और गणेश, एक बार ध्यान देंगे, गणेश जी हो गए और कार्तिकेय जी हो गए, ये गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। सरकंडे के वन में महादेव की शक्ति जब धराधाम पर गिरी तो सरकंडे के वन में 6 कृतिकाओं द्वारा पाला है, इसलिए कार्तिकेय नाम पड़ा है। माता पार्वती ने गर्भ में न गणेश को रखा न कार्तिकेय को रखा। भोले बाबा और पार्वती जी प्रेम प्रसंग कर रहे थे, देवता लोग विघ्न डालने आ गए। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, हे देवताओं मैं पार्वती श्राप देती हूँ तुम्हारी स्त्रियां बंधिया हो जाए, बांझ हो जाए। आप बता दो किसी देवता की एक संतान है तो? शिव पुराण पढ़े, वहां पर वर्णन है। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जैसी मेरी कोख नहीं भरी ना वैसी देवताओं तुम्हारी स्त्री भी बंधिया रहेंगी, उनकी भी कोई संतान नहीं होगी। बोले पार्वती मैया की। देवताओं में कोई संतान है ही नहीं, कहीं नहीं है वर्णन, क्योंकि श्राप मां पार्वती का है। राम जी के जीवन में देखिए कितना दुख है। आज वो प्रसंग है, कल बालकांड में हमने श्रवण किया। सती माता जी को भ्रम हो गया। सती माता जी ने बोला जिस पे दुनिया नमन करती है और महादेव उन्हें नमन कर रहे हैं, और वो भी कोई साधारण मानव है, परीक्षा लेनी चाहिए। भोले बाबा समझ गए विधि का विधान है, सती का देह त्याग का समय आ गया है। 51 शक्तिपीठ, जहां माता का जो जो अंग गिरा वहां शक्तिपीठ बन गया। अस्तित्व पीठ वहां होता है जो खुद सिद्ध किया हो, तो शक्ति जहां गिरी वहां शक्तिपीठ होकर हमने बताया था आपको। पहले स्वयंवर होता था, आजकल तो पोस्ट देखते हैं, फिर जूम करके फोटो देखते हैं, फिर तब रिश्ता होता है। पहले देखते नहीं थे। क्या नहीं देखते थे? पुरुष को नहीं देखते थे। कब देखना था? स्वयंवर में। जो जीतेगा सो मुझे वरेगा, जो जीत पाएगा स्वयंवर में वही मेरा स्वयंवर में मुझे जयमाला पहनाएगा। और ऐसी शर्तें पहले राजा महाराजाओं के समय पे होती थी। पांचाली के समय में भी हुई और सीता माता के समय में भी बड़े बड़े सूरवीर आए, लेकिन धनुष न तोड़ पाए। और राम जी ने देखते ही देखते धनुष भंग करके जयमाला को पहनाते हुए धूमधाम से माता सीता के साथ विवाह कर दिया। जनक जी की दूसरी जो है पुत्री उर्मिला से लक्ष्मण जी ने, और कुशध्वज की 2 पुत्री जो है मांडवी और श्रुतकीर्ति से आपके भरत और शत्रुघ्न ने विवाह कर दिया। चारों भैया जो है
विवाह पूर्वक बड़े आनंदित होने लगे और विवाह के बाद वो आने लगे अयोध्या। बोलिए अयोध्यापुरी की साचे दरबार की। धनुष भंग कर दिया, जयमाला पहना दी, सीता मैया को लेके आए अयोध्या में। और फिर जब अयोध्या में आए तो अयोध्या में कुछ समय वो बिताने लगे तो सब प्रसन्न हो गए कि श्री राम जी आए हैं। आ मतलब आ जाओ, राम मतलब राम की शरण में। जो आए हैं राम की शरण में उनका बेड़ा पार है। तो जो माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं उन सभी का स्वागत हमारी मंडली व्यासपीठ से, जो आप ध्यानपूर्वक कथा सुना रहे हैं। जो आज ही माताएं बहनें आई हैं उनका धन्यवाद, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। और जो आज ही आए हैं तो उनको भी हम बता दें कि हमारी कथा में नियम है, ध्यानपूर्वक कथा जो सुनते हैं, प्रश्नों को नोट करते हैं, 18 तारीख को उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाएगा। अगर आपने सच में मेहनत करी है, क्योंकि गढ़वाली में औखाण जी जेनी खैरी खाइए वही खीर खाता है, और आपके सबसे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर वे, क्योंकि आज कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं, तो उनको व्यास जी द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय भेंट दी जाती है। यहाँ नियम हमारा सामूहिक कथाओं में है, व्यक्तिगत कथाओं में कोई नियम नहीं है। वहाँ तो डम 4-3 घंटे कथा करो और बस हो गया, गाड़ी रिकॉर्ड निकल जाओ। तो सामूहिक कथा में ही वक्ताओं की पहचान होती है, क्योंकि सामूहिक कथा हमें लगता है पितृ भागवत से 1000 गुना ज़्यादा कठिन है। पितृ भागवत में कोई यजमान ना भी आए तो कोई चिंता नहीं है, व्यास जी को जो मिलना है वो मिलेगा। लेकिन सामूहिक कथा में जब तक जनता जनार्दन नहीं आएगी तब तक कैसे कार्य होगा। तो पितृ भागवत सबसे आसान और सामूहिक कथा सबसे कठिन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए चिंता? क्योंकि मुर्दे को भी जो देत है, मानो कोई व्यक्ति मर गया